हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ आप सभी जीवन में आगे बढ़ें, लाइफ को उसके आ, पूरे मतलब ज़िंदगी को पूरे आनंद के साथ आप जिएं, यही मेरी ईश्वर से कामना है हमेशा मेरी सोल फैमिली के लिए। सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। गाइज, पहले कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी है। अभी जो टाइम है एनर्जी वाइज अगर हम देखें तो अभी जो वक्त चल रहे हैं, है ना, वो थोड़ा सा क्रूशल वक्त है। थोड़ा सा देखना होगा आपको, ये आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल थोड़ा सा वक्त जो है वो ऐसा चल रहा है कि आपको थोड़ा सा देख कर, थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो भी आपको थोड़ा देखना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पर हो सकता है कि आपको मतलब मैंने कल भी ये बात बोली थी, कल की रीडिंग में भी, कि हो सकता है आपको ये लगता हो कि कहीं ना कहीं जैसे लाइफ रुकी हुई है, स्टक हो गई है ना। तो ये आपको नहीं, ये इस वक्त पर सभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइफ जैसे एक प्रकार से रुक सी गई है या कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैंने कल भी बोली थी कि बीनीथ द सरफेस बहुत कुछ चलता है। जब इस प्रकार के शिफ्ट आते हैं, बड़े पोर्टल आते हैं, उस टाइम पर बहुत कुछ चलता है। तो इस टाइम पर कुछ लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में, आपकी सराउंडिंग में, जो चाहेंगे कि आप अपना कंट्रोल खो दें अपने ऊपर से, आप इमोशनली हिल जाएं पूरी तरह से। हो सकता है आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए, आपका पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए, जो आपने इतनी मेहनत से, जैसा कि मैं कल की रीडिंग में भी बोल रही थी कि आपकी जो भी एनर्जी होती है, नॉट ओनली मनी बट एनर्जी भी आपने अर्न की होती है, उस पर भी मेहनत लगती है, इनर वर्क लगता है। तो हो सकता है कि कार्मिक एनर्जीज इस टाइम पर आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, या आपके साथ कुछ ऐसे आपको पोक करने की कोशिश करें आप, ताकि आप अपना बैलेंस खो दें। देखिए, एक बहुत सीधा सा फंडा है, इसको समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है, नार्सिसिस्ट लोग, जैसा कि आपको पता है कि उनकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार, जो भी उनकी लाइफ है, वो किस पर टिकी है। अगर आप जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि नार्सिसिस्ट के लिए उनकी इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानिए। आप अपनी जर्नी में आगे प्रोसीड कर रहे हो। नार्सिसिस्ट लोग जितने भी हैं, जितने भी कार्मिक लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कभी किसी का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, वो आपको आगे बढ़ते हुए, मूव करते हुए या ग्रो करते हुए क्लियरली देख रहे हैं। और जब वो आपको देख रहे हैं तो अब यहाँ पर मेन बात है समझने वाली। अगर आपके अंदर करेज आया, अगर आप निकल गए, है ना, तो आप होते हैं उनकी प्राइमरी सप्लाई, ठीक है। आप उनकी प्राइमरी सप्लाई होते हैं, आप उनकी परमानेंट सप्लाई होते हैं। पहली बात तो वो यही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि आप निकल जाएं, ठीक है, वही चीज़ उन्हें डरा देती है। लेकिन साथ ही साथ जब आप निकलेंगे, जब चीज़ें गड़बड़ होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन आएगा कि ऐसा सब क्या हुआ, क्यों हुआ। तो नार्सिसिस्ट को अपनी पोल खुलने का डर रहता है ना। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग क्या करते हैं कि नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि चाहे अंदर से वो कितने भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन बाहर जो है ना, आप इम्बैलेंस दिखाई दें, बाहर आप परेशान दिखाई दें, बाहर आप मेंटली इल दिखाई दें। इसके लिए नार्सिसिस्ट पता है क्या करता है? नार्सिसिस्ट आपको वो पॉइंट पहचानता है जो आपको पसंद नहीं होते या जिनसे आप ट्रिगर होते हो। नार्सिसिस्ट उन पॉइंट्स को आपको स्कैन करते करते समझ जाता है अच्छी तरह। वो उन्हीं पॉइंट्स को प्रेस करता है, उन्हीं बटन्स को पुश करता है आपके, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपना टेम्पर लूज करें। नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप अपना टेम्पर लूज करें, आप अपना कंट्रोल खो दें अपने ऊपर से, और आप अपने आप को जो है पूरी तरह से इम्बैलेंस कर बैठे। एक नार्सिसिस्ट यही चाहता है ना। नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप अपना टेम्पर लूज करें और बार बार करें, ठीक है, एक बार नहीं बार बार करें, ताकि नार्सिसिस्ट आपका ये इम्बैलेंस
नेचर लोगों को दिखा सके, इसको एज एन इम्बैलेंस लोगों के सामने प्रकट कर सके, है ना। नार्सिसिस्ट तो चाहेगा यही कि आप अभी इस वक्त अगर वल्नरेबल हुए एनर्जीज के वाइज, तो नार्सिसिस्ट उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले जाएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो जैसा कि मैंने बोला कि चाहता है कि आप अपना बस एक बार आप अपना टेम्पर लूज़ करें, फिर उसके बाद वो आपको बार बार अपना जो है धैर्य खोने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, आप चीखें चिल्लाएं, वो चाहता है कि आप चीखें चिल्लाएं, आप बार बार चिल्लाएं, आप अपना बैलेंस खोएं। और एक बात याद रखना, नार्सिसिस्ट जो होते हैं आजकल, मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट ओवर्ट नार्सिसिस्ट हो गए हैं, ये इतने चालाक होते हैं कि ये, अब वो पहले वाले नार्सिसिस्ट बहुत कम रह गए जो खुलेआम टॉक्सिसिटी करते थे, जो खुलेआम मार पिटाई करते थे, या बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी भी ऐसे होते हैं, लेकिन जो खुलेआम वाले नार्सिसिस्ट है ना वो बहुत कम हो गए, बल्कि उनकी जो खतरनाक प्रजाति होती है ना कोवर्ट नार्सिसिस्ट, अब समाज में वो ज़्यादा है। बाहर ऐसी भली भली अपनी इमेज बना के रखना और अंदर ही अंदर आपका टॉर्चर चालू रखना, अपनी सप्लाई को से पूरी तरह से जो है सब कुछ खींचते रहना, है ना। चाहे वो उसको दुखी करके, सता के, परेशान करके, उसको रुला के, जैसे मर्जी। अब क्या होता है कि जब एक जोड़ा है, या जब चलो जोड़ा भी छोड़ दीजिए, कोई भी है, कोई भी दो पार्टीज हैं, उनमें से अगर एक पार्टी की इमेज लोगों के सामने इम्बैलेंस की बन गई, पागल की बन गई, वो साबित ही करना चाहते हैं कि आप पागल जैसे दिखाई दें लोगों को, लोग आपकी, ताकि आगे चलकर जब अगर आप उनकी सच्चाई बोलने की कभी हिम्मत करो, कभी किसी प्रकार से अपने आप को थोड़ा निकालने की कोशिश करो, है ना, तो उस वक्त लोग आपकी बातों का बिलीव ही ना करें, लोग यकीन ही ना करें आपकी किसी भी बात का। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से वो पहले ही आपकी इमेज इम्बैलेंस वाली, पागलपन वाली, या ऐसी कि आप ही वो हैं जो गुस्सैल हैं, आप ही वो हैं जो रिएक्ट करते हैं, ऐसी इमेज ऑलरेडी नार्सिसिस्ट धीरे धीरे करके आपकी बना चुका होता है। नार्सिसिस्ट लोग जो आपके ऊपर लव बॉम्बिंग भी करते हैं ना, जो आपको प्यार भी जताते हैं, भले ही वो झूठा प्यार है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको तो पता भी नहीं चलता, वो उसमें भी फ़ायदा निकाल ले जाते हैं अपना। कभी भी एक नार्सिसिस्ट आपके साथ जो भी करेगा, जैसे अच्छे रूप में जो भी करेगा, अगर उसने छोटी सी भी चीज़ आपके लिए अच्छी की है ना, उसको पूरा कभी नोट करना, पूरा शो ऑफ करके करेगा, वो पूरा शो ऑफ करके, ताकि लोग ये देख पाएँ कि वो कितना अच्छा हस्बैंड है, वो कितना अच्छा पिता है, वो कितना अच्छी माता है, वो कितना अच्छा बच्चा है। ठीक है, आपसे उन चीज़ों की कीमत बड़े अच्छे से कैसे वसूलनी है, जो छोटे मोटे फेवर वो आपको कर देंगे, छोटा मोटा गिफ्ट आपको देंगे, गिफ्ट तो देंगे, कई तो नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं कि बड़े ग्रैंड वाले गिफ्ट देते हैं। तो यही तो नींव रखी जाती है कि जब आप निकलते हो तो बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि लोग ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं हो सकते कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता, हो ही नहीं सकता। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पूर्णतः निकलो, तब कहीं जाके लोग फिर भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया कि एक व्यक्ति को निकल ही जाना पड़ा। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कुछ तो हुआ है तभी व्यक्ति को निकल ही जाना पड़ा। कहते हैं लोग, मेरे मुंह पे मुझे कह के चले जाते थे लोग कि हाँ नहीं सही बात है, कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई इतना बड़ा डिसीजन ऐसे ही नहीं लेता। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ऐसा मत सोचिए, दुनिया जो है ना वो दोनों तरफ है, लोग जो है ना वो दोनों तरफ बोलते हैं। ठीक है, कभी भी लोगों को, मतलब ये होता है नार्सिसिस्ट के मुंह पर लोग मीठे बन के रहते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग अंदर से समझ रहे होते हैं कि वो किस टाइप के लोग हैं, और वो ये उनकी बातों से जाहिर भी हो जाता है। खैर चलिए आज की रीडिंग पर आते हैं। तो ये मैंने इसलिए बोला कि आप इम्बैलेंस मत हो इस वक्त पर। बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है हमारा, उसको सेलिब्रेट करें बड़े अच्छे से। अपनी एनर्जी को आप और आपकी ईश्वर के बीच में मामला रख लो, बस इन सबको 3D के ड्रामे समझ लो। ठीक है, अगर कोई परेशान करने की कोशिश करता है ना तो इनको 3D के ड्रामे समझ लो। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं गाइज। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है तो आप नंबर पर व्हाट्सअप करिए और आपको वहाँ से सारी डिटेल्स हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
हीलिंग्स भी सभी प्रकार की अवेलेबल है अगर आपको करनी है। टैरो रीडिंग कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको रिजोनेट हो तो प्लीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे। ठीक है गाइस, अगर आप थोड़ा कंजूसी छोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। बड़े कसम से बता रही हूँ, आजकल इन दिनों तो बड़ा सन्नाटा कर रखा है आप लोगों ने, कोई मोटिवेशन ही नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। ठीक है जी, समझ गए। ओके चलिए गाइस शुरू करते हैं। जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन कपल है ना। डिवाइन कपल हो आप या आपके स्पाउस, आप और आपके स्पाउस जो दोनों थे, चाहे ये कोई ट्विन फ्लेम जोड़ा है या सोलमेट जोड़ा है, लेकिन आप लोग एक ट्विन फ्लेम कपल हो। ये पहले ही सबसे पहले निकल कर आया है कि जो कुछ भी गड़बड़ की गई है वो एक डिवाइन कनेक्शन के अंदर की गई है। ठीक है, डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें गड़बड़ की गई है। और गड़बड़ किसके द्वारा की गई है? तो गड़बड़ की गई है किसी ऐसे कहानीकार के द्वारा जो कहानियाँ गढ़ने में बड़ा माहिर है। ठीक है, ये व्यक्ति कहानियाँ गढ़ने में, कहानियाँ बनाने में, है ना, न्यूज़ फैलाने में, लोगों के लिए रूमर्स फैलाने में, थोड़ा सा यहाँ छोड़ दिया, थोड़ा सा वहाँ छोड़ दिया, कोई पटाखा छोड़ दिया, कोई फुलझड़ी छोड़ दी, चला दी, है ना। ये ऐसी जो वो छिछोरी हरकतें होती है ना, वैसी करने वाला कोई व्यक्ति उसके द्वारा। ठीक है, बड़े अच्छे कहानीकार, अफवाहबाज आदमी हैं, अफवाहें फैलाने में माहिर होगा, झूठ बोलने में माहिर होगा, झूठी कहानियाँ बनाने में माहिर होगा। ऐसा कोई व्यक्ति आ गया डिवाइन कनेक्शन के बीच में, और इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जो है ऐसा कुछ किया कि इस डिवाइन कनेक्शन के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है बुरी चीज़ें घटित होना शुरू हो गई। यहाँ पे जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो दोनों एनर्जीज होती हैं हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन हर कपल में एक मैस्कुलिन होता है और एक फेमिनाइन होती है। तो आप जिनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी साइड से आप देख रहे हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी ने क्रिएट करवाई हैं, और वो इसलिए करवाई हैं ताकि आपके अंदर बाहर झगड़े हों, आप परेशान हो। ठीक है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो, डिसएग्रीमेंट हो जाए आपस में, दोनों एक दूसरे से लड़ो और दोनों मिलकर लोगों से भी लड़ो। मतलब कहने का मतलब कि आपकी इमेज आपस में भी खराब करना और आपकी इमेज बाहर के समाज में भी खराब करना। किसी ने ऐसा किया है, और जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो इसलिए किया है क्योंकि अगर आप दोनों एक हो जाएं तो बहुत बड़ा ये एक रीयूनियन होगा। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन कपल हो, यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम कपल हो सकते हैं। ठीक है, और आपके कुछ ऐसे सोल पर्पस हो सकता है साथ में हो, या ऐसी कोई चीज़ें साथ में हो जो कि कहीं ना कहीं किसी को लगता हो कि अगर आप दोनों एक साथ आ गए तो कमाल हो जाएगा, है ना। और कोई ये नहीं चाहता कि कमाल हो, क्योंकि किसी की राय है, किसी को मज़ा आता है लोगों के काम बिगाड़ने में, लोगों को बैलेंस बिगाड़ने में, अच्छी खासी चलती हुई जिंदगियों को खराब करने में, उनके साथ छेड़खानी करने में किसी को मज़ा आता है। ये जो भी व्यक्ति रहा है, ये मैंने कहा, मैं बार बार एक ही चीज़ आ रही है मेरे मन में, कहानियाँ गढ़ने में बहुत माहिर होगा। किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, सबको खुश रख लेता है, सबके साथ ऐसा रख लेता है कि सबको जो है अपने ही हिसाब से चला लेता होगा, कहीं पर कोई कहानी बोलकर, कहीं पर कोई कहानी बोलकर। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति भी ना कोई बहुत ज़्यादा
सरवाइव नहीं करने वाला। ठीक है, ये व्यक्ति ने भी कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की है, हालांकि इसने आपके तो बैलेंस बिगड़ा, आपके कनेक्शन में बैलेंस बिगड़ा, लेकिन इसकी वजह से जो बैलेंस इसने बिगाड़ा, इसकी वजह से इसकी लाइफ भी ऐसी ही रह गई। ठीक है ना, जहाँ पर ये इन हरकतों में ही बिजी रह गया। इसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रोथ नहीं किया। चांसेस आते होंगे इसकी लाइफ में और निकल जाते होंगे और इसे पता भी नहीं चलता होगा, या फिर ये इतना सक्षम ही नहीं अपने आप को पाता होगा कि ग्रैब कर सके किसी भी अपॉर्चुनिटी को, है ना, किसी भी जो है मौके को अपने लिए जो है ये भुना सके, ऐसा इसको। हाँ, आपका जब कनेक्शन इसने खराब किया तो ये बहुत इंटरनली खुश हुआ है, ये खेला है आपके कनेक्शन के अंदर, लेकिन ये भी सच है कि ये खुद भी इसी प्रकार की इमेच्योर एनर्जी में ही रह गया, हमेशा इस प्रकार की बातें करने में ही इसका जीवन जो है वो निकल चुका है। निकल चुका है क्या मतलब? निकल रहा है, बीत रहा है। कभी भी इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अभी तक नहीं देखी है। इस व्यक्ति को अभी तक भी मैं कहती हूँ कि इस व्यक्ति की लाइफ स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। इसकी लाइफ में भी वही हो रहा है जो इसने आपकी लाइफ में क्रिएट किया, आपके कनेक्शन में क्रिएट किया। एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, इसे पता भी नहीं चल रहा कोई भी इसको लेकर लॉयल क्यों नहीं है। इसको बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि इसको लेकर लोग लॉयल क्यों नहीं है। ये लॉयल्टी की उम्मीद करता है कि कोई तो रुक जाए मेरे पास, कोई तो आ जाए मेरे पास, है ना, या फिर लोग मेरे प्रति लॉयल हों, लोग मुझसे रखें, लोग मुझसे निभाएं। तो ऐसा इस बेवकूफ़ को ताज्जुब होता है, इसको ताज्जुब होना चाहिए। इसको इतनी सी बात समझ नहीं आती मूर्ख व्यक्ति को कि इसी के किए धरे हैं सब। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा जब व्यक्ति जो है ना खराब एनर्जीज में चला जाता है ना, उसके ज्ञान चक्षु फिर स्वयं ईश्वर ही खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। हम धरती के प्राणी उसको ना आर्ग्यूमेंट में जीत सकते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को ना उनके साथ कहानियां बनाने में जीत सकते हैं हम, और ना ही किसी प्रकार की उसको, ठीक है, हम नहीं जीत सकते ऐसे लोगों से, हम नहीं डील कर सकते ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से ईश्वर स्वयं ही डील करते हैं, ईश्वर स्वयं ही इनको फ्री करते हैं। ठीक है, आपने तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस किया है, भले ही आप अपने पार्टनर से अलग हुए हो, भले ही आप लोगों के झगड़े झंझट भी हुए होंगे। ये भी हो सकता है कि उस वक्त देखो हर बार व्यक्ति ग्रो ही कर रहा है ना, हर चीज़ में व्यक्ति ग्रो ही कर रहा होता है। कोई भी इंसान है तो वो आगे बढ़ रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है। तो आपने भी उन स्टेजेस से आगे ग्रो किया है ना। आपने बैलेंस, आप तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस कर ले गए, क्योंकि आप में वो क्षमता थी, आपके अंदर वो डिवाइन लाइट थी। आप भी कहीं ना कहीं, आपके पार्टनर भी ग्रो कर गए होंगे या कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है, यहाँ पर 9 नंबर है। ठीक है, देखिएगा आपको कहाँ रेजोनेट होती हैं ये नंबर्स। और अब यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर भी है। देखिएगा आपको कहाँ पर रेजोनेट होती है रीडिंग। अगर मैं साइन सारे ही हैं, ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ साइन को और राशियों को। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ आपको कि मैं किसी की इमेच्योरिटी को ना बेवजह भुगता है आपने। ठीक है, किसी की इमेच्योर हरकतों को, कि किसी को बस मज़ा आ रहा था, है ना। थर्ड पार्टीज ये करती हैं, उनको सिर्फ मज़ा आता है, उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है। इतने मतलब बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनको सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता है कि भाई उन्होंने कुछ ख़राब कर दिया। क्रिएटिव नहीं होते ना, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, गंदा नेचर होता है। तो जो डिस्ट्रक्शन जिनका नेचर है वो डिस्ट्रक्शन ही कर सकते हैं, वो कभी कुछ भी क्रिएट कहाँ से कर सकते हैं ना। क्रिएट भी, इनकी तो क्रिएशन भी बड़ी गंदी होती है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दे ऐसी कहानियाँ क्रिएट करना, ऐसी अफवाहें उड़ाना, ऐसी अफवाहें क्रिएट करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आप तो दोनों के दोनों ग्रो करे हो अपनी लाइफ में, अलग अलग होके। शायद ये आपका अलग होना है ना, ये भी डिवाइन प्लान का ही हिस्सा था।
डिवाइन का देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस है ना, एस ऑफ हैंड्स। तो डिवाइन का इंटरफेरेंस था क्योंकि आपको एक नया जो अपने सोल पर्पस में जो काम आने वाला है, तो आपको अपनी खुद की जो है ना ग्रूमिंग करनी थी, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। और अब आप लोग तैयार हो चुके हैं जिस रूप में डिवाइन आपको तैयार करना चाहते थे, ठीक है। जिस रूप में डिवाइन आपको लाना चाहते थे, जिसके लिए डिवाइन ने कुछ ऐसे जरिए बनाए, वो काम जो है ना वो डिवाइन का सक्सेसफुली आप अचीव कर चुके हो। आपको जिस जगह पर डिवाइन लाना चाहते थे, अब आपको किसी भी तरह का अपने लिए किसी भी प्रकार का भ्रम की स्थिति तो कम से कम नहीं है। बहुत ही हायर लेवल की आपकी एनर्जी जो है वो मैं पिक कर रही हूँ अभी करंटली। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो सकते हैं। देखिए सन का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है ना, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो एम्प्रर और एम्प्रेस जैसी एनर्जीज थी, है ना। कोई थोड़े बहुत वक्त के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ कर ले, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई उनको किसी तरह का भी नुकसान पहुंचा सके? जो एक एम्प्रर होगा और जो एक एम्प्रेस होगी, उन्हें पता है कि उनको कैसे उठना है, उन्हें पता है कि उनको कैसे बनना है, उनको कैसे वापस से अपने आप को खुद को समेट के आप आगे बढ़ना है, चलना है। बहुत ज़्यादा जो प्रगतिशील लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट डिस्ट्रक्शन पे नहीं करते, वो क्रिएटिविटी पे करते हैं अपना ध्यान केंद्रित। और इसीलिए दे आर ग्रेट अचीवर, दे आर ग्रेट क्रिएटर्स। और यही वजह होती है मोस्टली कि लोग उनसे चिढ़ते हैं, उनसे नफरत करते हैं। ये जो आपको फील होता होगा ना, कभी कभी आपने फील किया होगा कि आपसे लोग बेवजह की जलन रखते हैं, बेवजह की जलन रखते हैं, या किसी भी वजह से आपने कुछ किया भी नहीं है तो भी लोग आपसे चिढ़ जाते हैं, है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी लाइट जो होती है ना वो लोगों को ट्रिगर कर रही होती है, ठीक है। मैंने कहा ना, आप एम्प्रर और एम्प्रेस जैसी एनर्जी में आप तो गिवर लोग हैं, आप कभी टेकर नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे बदतमीज और घटिया लोग होते हैं जो आपकी इस गिवर नेचर को, कोई है ना, मतलब ऐसा समझ लेता है कि ठीक है अभी ठीक है बट रहा है तो खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये भी समझ आपको तभी आती है जब आप एक सुपर इम्पैथ की एनर्जी में आते हो, है ना। जब तक आप इम्पैथ होते हो तो आप गिव गिव एंड गिव ही करते रहते हो। ये सब ने किया है अपने अपने वक्तों पर, ठीक है ना। तो ओनली गिविंग एंड देयर इज़ नो रिसीविंग। तो जब आप एक सुपर इम्पैथ की एनर्जी में आते हो ना, आपको अंडरस्टैंड हो जाता है हर रिश्ते को, आप भी तोल मोल करने लगते हो। तोल मोल इन द सेंस कि आप देखने लगते हो कि क्या सार है, मतलब तिलों में तेल कितना है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस करने लग जाते हो। ये होती है एक सुपर इम्पैथ की स्मार्टनेस। तो भाई हम दे किस रेशियो में रहे और हमें बदले में मिल किस रेशियो में रहा है, क्योंकि मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है कि कुदरत का उसूल है कि वो हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में चाहती है। तो अगर आप ओनली एंड ओनली गिव कर रहे हैं और कोई आपसे लेता 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 ही जा रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यूनिवर्स आपके मन में ये बात नहीं डालेंगे कि ये तो नया कर्मा बन गया ना। अगर आप ही अच्छा करते रहे तो आपको ऐसे लोगों से झटका क्यों दिलवाया जाता है? क्योंकि आप ही अगर अच्छा 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 करते रहे सब कुछ, तो और सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये तो आपकी तरफ से, चाहे अच्छा कर्मा हो चाहे बुरा कर्मा हो, कर्मा तो कर्मा है। आप चाहे आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि अच्छा कर्म कर रहे हो आप उनको देकर। कर्मा कर्मा है, वो उन एनर्जीज के साथ आपको फिर से बांध के रखता है ना। समझिए इस चीज़ को कि वो भी आपके लिए एक बंधन क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं वो बंधन जो है ना वो यूनिवर्स ने आपके कट करवा दिए हैं। आपकी नेचर जो है ना अब वो बैलेंस में है, ठीक है, बैलेंस में है। अब जो नेचर है आपकी बहुत स्मार्ट एनर्जी है आपकी। और आपसे जो लोग फ़ायदा उठाना चाहते थे वो अब ये देखिए 10 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ सोर्स, ये उनके बची हुई जीवन इसी एनर्जी में बीतने वाला है कि उन्हें ये फील होगा कि उन्होंने इतना कुछ एफर्ट लगाया, इतना कुछ किया, बट फिर भी वो अपनी गेम नहीं खेल पाए। क्यों नहीं खेल पाए ये उन्हें इस बार समझ शायद आ जाए अगर थोड़ी अकल हो तो, और नहीं आएगा तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। इनका जीवन ऐसे ही कटेगा।
ठीक है, इमेज को रोते हैं बाहर, तुम लाख इमेज बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा जाके आईने के सामने खड़े हो जाना, तुम्हें सब जवाब मिल जाएगा। ठीक है, लोगों का क्या है, लोगों को तो तुम दो फेवर करोगे, लोग तुम्हारा गुणगान करने लग जाएंगे। लोगों से कीर्तन कैसे करवाना है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों से अपना कीर्तन कैसे करवाना है। बड़ी बात होती है कि जब आप अपने इष्ट देव के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, तब अगर आप बिल्कुल विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी किंतु परंतु आप आईने में देख पा रहे हो और अपने आप से नज़रें मिला पा रहे हो, देन तब ओनली अपने आप को ये सर्टिफिकेट देना कि आप बिल्कुल सही राह पे हो। ठीक है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप थोड़ा भी हिचकिचाहट फील कर रहे हो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं गड़बड़ अभी है। तो नार्सिसिस्ट लोगों, आप तो मुझे नहीं लगता कि अगर सच्चे दिल से जाके अगर अपने आप को एनालाइज करो मिरर के सामने, तो आप 2 सेकंड भी खड़े हो पाओगे, क्योंकि आप खुद से नजरें ही नहीं मिला पाओगे। ठीक है, जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की इंटेंशन रखता है ना, वो व्यक्ति खुद भी जानता है कि वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं होता कि ये बड़े घटिया और गिरे हुए लोग हैं। ठीक है, गिर गिर के इतने गिर चुके हैं कि बस ये गिर ही चुके हैं। क्या बोल रही हूँ मैं। चलिए गाइस, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है, जो लोग बेवजह का दूसरों की लाइफ पे हक समझते हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं वो लोग। भैया कोई हक नहीं बनता किसी का किसी के साथ। जस्ट और कैसे कैसे एक्सक्यूजेस होते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर फीमेल तो आपकी एज भी गिनी जाएगी, आपको देखा भी जाएगा, आपको सुंदरता के पैमानों पे भी नापा जाएगा। आपको आदमी जो वो जेंडर वाइज जो लोग होते हैं बेकार से, है ना, वो कैसे कैसे एक्सक्यूजेस देंगे बताओ। ठीक है, तो गुस्सा आता है सोच के कि ठीक है, कोई होते हैं अपने आप को परम ज्ञानी समझ रहे होते हैं, उन्हें सब कुछ ही नॉलेज है ना। नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कख भी नहीं आता। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय मूर्खों के। बैठ जाते हैं पंचायत करने के लिए, ये समझा लेंगे सबको। क्या बोलो। तो नार्सिसिस्ट लोगों, आपके लिए यही संदेश है कि जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अब आप अगर अभी भी नहीं संभले तो आप देख लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स में तो पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे तो जगह भी नहीं बची है। इसके आगे तो ईश्वर अब आपको झटका देके, टावर देके जागृति करेंगे। उनके लिए आपने और कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि रीडिंग आपको कहाँ तक रेजोनेट हुई। और हाँ गाइस, एक बात और, कल के वीडियो में भी था ये कमेंट। ठीक है, कोई मुझे कमेंट कर रहे हैं बार बार, ये कुछ दिन पहले भी ये हुआ था, उन्होंने मुझे कमेंट किया था बार बार कि आवाज़ बहुत स्लो है, आवाज़ बहुत स्लो है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर सच में आवाज़ स्लो होगी तो मतलब सबके लिए होगी ना वो तो और एक भी कमेंट ऐसा नहीं आ रहा, सिर्फ एक कोई है जिनका कमेंट आ रहा है कि आवाज़ स्लो है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी, आप जो भी हैं, आपको आवाज़ स्लो मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा वीडियो सुनना चाहते हैं और आपको आवाज़ स्लो लग रही है, तो मतलब होता है ना, आप अच्छा लगता है कि ठीक है, उसके बावजूद आप लिख रहे हो कि मैं ठीक करूं आवाज़ को। तो अगर सबकी शिकायत नहीं है तो आपकी सेटिंग्स में कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप उसको थोड़ा सा जाके चेक करिए, है ना। आप नहीं तो किसी से करवा लीजिए फैमिली में चेक, तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, सेटिंग वगैरह में जाके कर लीजिए वॉल्यूम वगैरह का, है ना। और साथ ही साथ एक बात और थी गाइस कि कल मुझे एक कमेंट, कल या परसों पता नहीं, आया था कि आप फास्ट बहुत बोलते हो। अगर आपको ऐसा लगता है, इट्स नॉट ट्रिगरिंग फॉर मी एट ऑल, क्योंकि मैं बोल रही हूँ और सुनना आपको है और संदेश आपके लिए है ना, मैसेजेस आपके लिए। तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो, अगर मैं तेज़ बोलती हूँ, आपको ऐसा लगता है कि मैं फास्ट स्पीड में बोलती हूँ, और किसी प्रकार की अगर इनकन्वीनियंस लगती हो तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं उस चीज़ पे सुधार करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं प्रॉपर ध्यान रख के ही बोलती हूँ मैं, और थोड़ा अगर आपको लगता होगा तो खुल के बताइए, बिंदास बताइए अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ बोलती हूँ तो। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड बाय बाय।